जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से। ये है वोकैब चालीसा की 17th क्लास, जिसके अंदर हम लोग ओरिएंटेड वोकैबलरी का एक प्रॉपर कलेक्शन आप लोगों को हर क्लास में देते हैं। एक और ऐसी ही शानदार क्लास आपके सामने है, जिसका पर्पज़ है 3 तरह की सेक्शनल वोकैबलरी को कवर करना है, यानी कि वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, जिससे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स की प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस सीरीज से मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हमारी 16 क्लासेस हो चुकी हैं। 17वीं क्लास में देखते हैं कितना क्या मिलता है आपको, कौन कौन से वर्ड्स हैं। अल्फ़ाबेटिकल चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितने सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देना, ठीक है, लाइक कर देना। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको प्रिंटेबल पीडीएफ और पीडीएफ मिल जाती है क्लासेस की, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई सेशन कैसा लगा। ये जो वोकैब की क्लास होती है ना, ये सिर्फ कमेंट सेक्शन के बलबूते चल रही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बोलो, बुरा लगता है तो भी बोलो, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी यहाँ से। आज की क्लास का पहला शब्द है चौक। CHOKE। चौक का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। हाँ, अब दम घोटना का मतलब होता है कि किसी को आपने ऐसे गला दबा के मार दिया, चौक कर दिया नहीं बोलते हैं, स्ट्रेंगल करना, ठीक है। ये वर्ब की तरह आपका यूज करा जाता है कि ही इज डाइड और ही इज किल्ड बाय चौकिंग, मतलब उसको मार दिया गया है गला घोट के। बोलते हैं कि उसका मर्डर किया गया है गला घोट के, तो गला घोट के मतलब ऐसे करके बोलते हैं चौकिंग। चौकिंग का मतलब होता है गला घोटना, दम घोटना, सांसें बंद कर देना उसकी, ठीक है। सफोकेट करना, बोलते हैं यार मेरा दम घुट रहा है, आई एम फीलिंग सफोकेटेड, तो दम घुट रहा है, इसमें सांस नहीं आ रही है। तो जब किसी की सांसों को रोक दिया जाता है, स्मोदर कर दिया जाता है, गैग, स्ट्रैंगल। एक शब्द आपको पता था चोक, एक पता था शायद आपको सफोकेट, लेकिन अभी आपको 4 एक जैसे वर्ड्स मिल गए। किसी की सांसें बंद कर देना, दम घोटना, ठीक है। एंटोनिम्स में होता है रिवाइव, मतलब होता है पुनर्जीवित करना। एक बार को तो आदमी समझो मर ही गया हो, पुनर्जीवित करना, ठीक है। हाँ, रिससिकेट होता है, एक होता है रिस्टोर करना। रिससिकेट का मतलब भी होता है और रिस्टोर का मतलब, जैसे कि मान लो आपका दम घुट रहा है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी देर बाद आपकी जान में जान आ गई। बोलते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे दम घुट रहा होता है, हम बाहर आके थोड़ा सांस लेते हैं, तो आप अपनी सांसों को, अपनी बॉडी को रिस्टोर करते हैं, रिवाइव करते हैं, है ना, दोबारा से जान डाल देते हैं। तो चौक का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके 4 सिनोनिम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 एंटोनिम्स आपको दिख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। सारी की सारी वोकैबुलरी कम से कम 10 to 20 टाइम्स पूछी गई वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। हाँ, एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एक होता है सेसेशन का मतलब क्या होता है, सेसेशन, CESSATION। सेसेशन का मतलब क्या होता है, देखो वर्ब की नाउन की तरह इसको यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब होता है रोकथाम, या कह सकते हो समाप्ति। जब किसी भी चीज का एंड हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेसेशन। क्या कहते हैं इसको, सेसेशन। यानी कि किसी भी चीज को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यूटी एज अ नाउन यूज करना है। हिंडर कर दिया तो हिंडर वर्ब होती है और हिंड्रेंस नाउन होता है। डिसकंटिन्यू वर्ब होती है, डिसकंटिन्यूटी नाउन होता है। पॉज वर्ब भी होता है, पॉज नाउन भी होता है, किसी चीज को रोकना। एक होता है अनसीजिंग। अनसीजिंग मतलब सीजिंग होता है रोकना, सीजिंग क्या होता है, रोकना, सीज करना, रोकना, ठीक है, यानी कि रोक हो गया। और अनसीजिंग हो गया खोलना, जाने देना, ओपन करना, ठीक है, अनसीज करना। कंटिन्यू करना तो कंटिन्यूटी बन गया, एटरनाइट करना एटर्निटी बन गया। एटर्निटी मतलब कोई भी चीज ऐसी जो लगातार चलती रहती है, उसको कहते हैं एटर्निटी। तो ये इसके तीनों एंटोनिम्स हैं और बहुत सूटेबल एंटोनिम्स हैं, बेकार वर्ड्स नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लाजवाब वर्ड्स, फ्रीक्वेंट वर्ड्स, ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, जिनका आपको ज़्यादातर यूज होते हुए दिखेगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। एक होता है कायोटिक। एक तो कायोटिक समझते हो, रिलेटेड टू अस्त व्यस्त का मतलब समझते हो, कोई भी चीज़ ऐसी है जो इम्प्रॉपर है या डिसअरेंज्ड है,
या नॉट इन सीक्वेंस आप कह सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैओटिक। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो अस्त व्यस्त है, कंफ्यूज है, टम्बल्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैओटिक, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप अपने रूम को साफ सुथरा रखते हैं, स्पेशली हमें रखना चाहिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने प्रॉपर जो स्टडी रूम है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन उसमें दिखना चाहिए, छलकना चाहिए। साफ सुथरा जितना होगा आपका रूम उतना पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, पढ़ाई में मन तभी लगता है जब आपका स्टडी रूम बहुत ही साफ सुथरा और अरेंज्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, चीज़ें सही जगह पर रखी होंगी, आपका मन उतना ज़्यादा लगेगा। तो अगर वहीं पे आके आपकी किताबों को कोई ऐसे कुरेद देता है, इधर उधर कर देता है, तो आपको लगता है कि यार ये पूरा कमरा कैओटिक कर दिया है। कंफ्यूज्ड वे में सारी की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, टम्बल्ड, बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड, अस्त व्यस्त। एक होता है ऑर्डर्ड, सीक्वेंस्ड, सीक्वेंस्ड भी कह सकते हैं, क्रिस्प कह सकते हैं, नीटेड, नीटेड मतलब साफ सुथरा गया, नीट मतलब समझते हो ना, क्लीन, नीट एंड क्लीन सुना होगा, तो नीट एंड मतलब इसको साफ सुथरा बना दिया गया है। स्नग का मतलब भी होता है प्रॉपर, प्रॉपर, ऑर्डर्ड कह सकते हो, सीक्वेंस्ड कह सकते हो। ठीक है, कास्ट तो भाई पता है, एक तो वो कास्ट होता है वो CAST वाला, वो कास्ट अलग होता है, ये कास्ट CHASTE वाला होता है। कास्ट का मतलब होता है पवित्र, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे, एकदम होली कह सकते हो। कास्ट होली होता है, पवित्र होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे होली, पवित्र, शुद्ध कह सकते हो। ठीक है, जैसे प्योर हो गया, राइटियस हो गया, ऑनरेबल हो गया और वर्चुअस हो गया। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी अपवित्र नहीं है और इधर उधर की नहीं है, बेकार नहीं, एकदम सटीक चीज़ है, तो आप उसको कहोगे भैया कि ये चीज़ कैसी, एकदम कास्ट है, प्रॉपर है, प्योर है, राइटियस है, ऑनरेबल है, वर्चुअस है। ठीक है, एक होता है सलीड, सली तो जानते हो, सली मतलब बेकार होता है, गंदा, सली करना। ठीक है, सली वर्ब भी होता है। ठीक है, गंदा करना, और सलीड होता है बेकार, शॉइल्ड होता है, एडल्ट्रेटेड होता है, दूषित, दूषित कह सकते हो, सभी वर्ड्स का मीनिंग है दूषित। ठीक है, डिफाइल्ड कह सकते हो, डिफाइल्ड, समझे? हाँ, चलो समझ में आ गया सारी बातें। चलो नेक्स्ट, कास्टिगेट एक अलग शब्द होता है, बहुत, कास्टिगेट सॉरी, कास्टाइज करना, कास्टिगेट अलग होता है, कास्टाइज होता है किसी को फटकारना, डांटना, सुनाना, उसको अब्यूज करना, क्रिटिसाइज करना कह सकते, रिब्यूक बहुत प्यारा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है, कास्टाइज करना मतलब किसी को फटकारना, डांटना। ठीक है, किसी को फटकारना, डांटना होता है। बैरेट करना, अपब्रेड करना और रेप्रीमेंड करना। ठीक है, रेप्रीमेंड, अपब्रेड, बीरेट और रिब्यूक, ये क्या होते हैं सारे के सारे, इनका मतलब होता है किसी को फटकारना, डांटना, सुनाना, क्रिटिसाइज करना। एक होता है किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना कि चलो ठीक है यार, एनकरेज करते हैं, अच्छा किया है तुमने, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, अप्लाउड करना, अप्लाउड, अप्लाउज। ठीक है, ये अप्लाउड करना, स्टिमुलेट करना, लाउड करना, कंफर्ट। ठीक है, प्रेज करना कह सकते हो, तारीफ करना, किसी के लिए अच्छा सोचना, ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कास्टाइज डांटना, रिब्यूक, बैरेट, अपब्रेड, रेप्रीमेंड और एनकरेज इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। बाकी आपका एक और शब्द जो अभी पढ़ के आए हो, सीजिंग, है ना, सीजिंग जो वर्ड था अभी बताया था, अनसीजिंग, सीजिंग, सीज से बना है, सीज मतलब होता है रोकना। ठीक है, किसी को आप रोक देते हैं, जैसे कि आपने किसी इलीगल एक्टिविटी को सीज कर दिया है, सरकार करते हैं ना, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, जब आप कस्टम में होंगे, कस्टम्स में जब आपकी ड्यूटी लगेगी, तो वहाँ पर आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर कोई भी सीजल क्रैक करके जाते हो, तो कि कोई इलीगल एक्टिविटी है तो आप उसको सीज कर सकते हैं कि अब ये यहाँ आज से बंद है, इसके आगे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो सीज करना होता है रोकना, बंद करना।
ठीक है, रोक लगा देना, ये वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, स्टॉप हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा, डिसिस्ट हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। एक होता है रिश्वत ले ली और उसको जाने दिया, चलो ठीक है कंटिन्यू कर सकते हो आप, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो था। इनिशिएट करना और ओरिजिनेट करना, चीज़ों की शुरुआत करना, है ना, जब चीज़ों की शुरुआत होती है तो उसी को कहते हैं ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेट करना। कंटिन्यू, इनिशिएट, ओरिजिनेट और स्टार्ट। ठीक है, ये आपके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे। सेंस्योर होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, किसी चीज़ या किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में कुछ गलत बोलना, आलोचना करना, निंदा करना। कास्टिगेट होता है, जो कास्टिगेट वर्ड था वो ये था, कास्टिगेट होता है, डिराइड होता है, ठीक है, डिराइड भी होता है, कास्टिगेट होता है, ठीक है, वर्ब की तरह यूज करे जाते हैं। डायरेड होता है, ठीक है, डायरेड हो गया, कास्टिगेट हो गया, डिनाउंस हो गया है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। रेप्रीमेंड भी कह सकते हो, डांटना होता है, एक तरीके से किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ठीक है। प्रेज होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। एक्सटोल, इयोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, इयोलॉजी भी हो जाएगा। इयोलॉजी होता है, ठीक है। एंडोर्स भी होता है, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना कि यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने तो बहुत बढ़िया कमाल कर दिया, ऐसे करके। एक होता है चैटर, होता है बक बक करना, फालतू बातें करना, बकवास करना, बक बक करते रहना, वर्ब की तरह यूज करोगे आप इसको, ठीक है। हाँ, जैसे कि एक होता है पैलेवर, पैलेवर मतलब होता है मुंह से ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाते रहना, है ना, चैटर का मतलब भी बड़बड़ाते रहना। कॉसरी, कॉजरी, कॉजरी भी होता है। और एक होता है कॉन्फैबुलेशन, कॉन्फैबुलेशन, ठीक है। हाँ, कॉजरी, कॉन्फैबुलेशन, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में देखो कि स्टिलनेस हो गया, क्वाइट हो गया, साइलेंस हो गया, ये सब, ठीक है। साइलेंस हो गया, क्वाइट हो गया, स्टिलनेस हो गया, ये आपके शांत रहना होता है। शांत रहने के सेंस में, जब आप शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। एक होता है चैरिस, चैरिस मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, किसी को दुलार देना, उसको एक तरीके से बोलते हैं ना कि थ्राइव करना, फ्लोरिश करना, थ्राइव करना, ठीक है। हाँ, नर्चर करना, पालन पोषण करना, नर्चर करना, ठीक है, नर्चर होता है। ट्रीजर, ट्रीजर मतलब उसको पालना, एनकरेज करना कि कुछ भी कर रहे हैं। फोस्टर, फोस्टर बहुत ही अच्छा शब्द है, पालना, किसी को पालना, पोषना होता है, ठीक है। किसी को ग्रो करना कह सकते हो, ग्रो कराना, ठीक है। चलिए, एक होता है डिस्कार्ड, फॉरशेक, जाने देना, भूल जाना, डिस्कार्ड। रिनाउंस, ठीक है, निंदा करना, निंदा नहीं है वो तो डिनाउंस होता है। त्यागना, त्यागना, ठीक है, छोड़ देना, ऐसे ही त्यागना या फिर छोड़ना, ये होता है इसका मीनिंग। त्यागना या फिर छोड़ना, ये होता है इसका मीनिंग। डिस्कार्ड, फॉरशेक, रिनाउंस, अबंडन। चिवैलरी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो होता है चिवैलरस, एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाता है, यहां पे लिख देता हूं चिवैलरस, ठीक है। चिवैलरस तो होता है आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, जिसका मतलब होता है साहसी, ब्रेव, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दिलेर आदमी होता है, ठीक है। बहादुर व्यक्ति, बहादुर। और उसके अंदर की जो क्वालिटी है, नाउन की तरह यूज करा जाता है, वो है शिवैलरी, शिवैलरी, ठीक है। हाँ, फॉर्मेलिटी, डेकोरम, कॉर्डियलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, डेकोरम और आपका कॉर्डियलिटी। करेज हो जाएगा, रूडनेस हो जाएगा, कावर्डाइज, टिमिडिटी, ये होती है कायरता, क्या, कायरता, ठीक है। हाँ, रूडनेस, कावर्डाइज, टिमिडिटी, कायरता, बस इतने ही शब्द थे आज की क्लास में। और ये लगभग आपके पास 70 to 80 वर्ड्स होते हैं पूरी क्लास में, उससे भी ज़्यादा 90 वर्ड्स एटलीस्ट, लेकिन हम मिनिमम से मिनिमम 60 वर्ड्स 50 वर्ड्स तो आराम से निकाल लेते हैं। बहुत शानदार वर्ड्स, वो भी बिल्कुल यूनिक, यूनिक मतलब रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन डेली बेसिस आपको मिलता है हर रोज क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।